ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेमचंद जयंती के विशेष संदर्भ में आज मैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान, हम सब जानते हैं गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है क्या तो है। और इस उपन्यास में एक ऐसे जो पात्र हैं होरी राम मेहता, होरी के नाम से तुम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ होरी एक सिर्फ किसान ही नहीं, अवध प्रांत के ही किसान नहीं है, संपूर्ण भारतीय किसानों के लिए प्रतिनिधि पात्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि रचनाकार जो उपन्यासकार बहुत दूरदर्शी हैं। आज भी भारत में अनेक संदर्भों में होरी जैसे किसानों को हम देखते ही रहते हैं। तो आज इस अमर कृति से संबंधित गोदान के जो मुख्य पात्र जो होरी हैं, होरी से संबंधित जानकारी अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। होरी राम अर्थात होरी राम मेहता होरी प्रेमचंद द्वारा निर्मित अमर पात्रों में सर्वोच्च पद का अधिकारी है। होरी भारतीय किसान जीवन का अधिकारी है और होरी को भारतीय कृषक जीवन का प्रतिनिधि इस रूप में माना जा सकता है कि भारत के लगभग सभी किसान को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो होरी को निरंतर संघर्षणीय बनाकर रखती है। और इसका अंत भी वैसे ही हुआ है जैसा कि हमारे यहाँ के साधारण किसान का होता चला आया है। आज भी हम किसानों की आत्महत्याएं, खुदकुशियाँ लगातार देखते रहते हैं। होरी राय साहब वैसे धूर्त जमींदार का एक साधारण सा किसान है। अन्य किसानों के समान परिश्रम भी करता है, कर्ज भी लेता है, भाग्यवादी तो आई ही तोती मर्यादा को बचाकर रखना चाहता भी है। वे निहायत ईमानदार और साथ ही बेईमान भी हैं। दीन दुखियों को उसके यहाँ आश्रय मिलता है। अपनी गाय को जहर देने वाले भाई हीरा के बाग जाने पर उसके सम्मान को अपना सम्मान समझकर उसके घर की रक्षा करता है। जीवन में कभी दूध, घी, मक्खन के ना होने पर भी निर्भीकता पूर्वक मेहता जैसे शक्तिशाली पुरुष को पछाड़ देता है। इस प्रकार भारतीय किसान जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का जो विविध रूप होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ वो हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष आता है। इसके जीवन में अच्छाइयों और बुराइयों का स्वाभाविक सम्मिश्रण है। उसमें दानवीय अवगुण भी हैं और दैवीय सद्गुण भी। एक शब्द में अगर कहना चाहे तो वो पूर्ण मानव है, परंतु तथाकथित महामानव नहीं। उसके जीवन की एक विशेषता है कि वो जीवन पर्यंत मतलब आजीवन परिश्रम से मुख नहीं मोड़ता है। अपने 5 बीघे खेत की रक्षा करने में वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। इसी कारण गोदान उसके भागीरथ परिश्रम की गाथा तथा किसान जीवन की गाथा माना जाता है। वह एक साधारण किसान है और इसके साथ साथ वह एक साधारण मानवता की प्रतिमूर्ति भी है। शोषण की चक्की में निरंतर पिसता हुआ भी अपनी मानवता को नहीं छोड़ता है। सब उसका शोषण करते हैं। भूख और निर्धनता उसे अनैतिक कर्म करने के लिए भी बाध्य करते हैं, किंतु उसकी अंतरात्मा सदैव ऐसे कर्मों का विरोध करती रहती है। विषम परिस्थितियों का जाल उसे चारों ओर से कसता चला जाता है और अंत में उसके प्राण ले लेता है, लेकिन उसकी मानवता को नहीं डिगा पाता। इसलिए होरी मर जाने पर भी अजेय रहता है। यही कारण है कि
होरी का चित्रण साधारण होते हुए भी अत्यंत आकर्षक बन गया है। यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्रों में सर्वोच्च स्थान मिला है। होरी भारत का एक अत्यंत साधारण और दरिद्र, अनपढ़, अंधविश्वासी, रूढ़िग्रस्त, धर्मभीरू, सहृदय, अपनी जायदाद के लिए प्राणों को बाजी लगा देने वाला व्यवहार कुशल किसान है। उसका स्वभाव भोला बाला और सीधा साधा है। छल प्रपंचों से दूर रहता है। उसकी कथनी और करनी में प्रायः एकता ही रहती है। यह होरी की विशेषता है। लेकिन समय पड़ने पर वो अपने स्वरूप स्वार्थ लाभ के लिए झूठ बोल लेना पाप नहीं समझता, लेकिन वहाँ भी उनके साथ अन्याय ही होता है, क्योंकि वो झूठ बोलने पर भी उसको फायदा नहीं मिलता है। मानव मात्र के प्रति उसके हृदय में ममत्व और सहानुभूति है। गोबर और जुनिया के कारण उसे भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं, सब खोना पड़ता है, लेकिन वो जुनिया से कभी बात तक नहीं करता है। होरी एक साधारण भारतीय गृहस्थ है। अपने दरवाजे पर एक सुंदर सी गाय बंदी देखने की उसकी एक आजीवन की एक ऐसी एक जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना बन गई है। लेकिन गाय प्राप्त करने के लिए वो बोला को फंसा देता है, लेकिन वो गाय उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है। गोबर और जुनिया का प्रसंग इसी से उठता है और फिर तो गाय उसके जीवन को सदा सदा के लिए और सदैव के लिए उसमें ऐसे इस फांसी के रूप में बन जाती है, क्योंकि इस गाय के चक्कर में ही अपने संपूर्ण जीवन बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन देखिए, होरी प्राचीन परंपरा और विश्वास को धर्म का स्वरूप समझता है। कर्मवाद की वो प्रायः दुहाई देता रहता है। वो उसे भगवान की लीला समझकर अपनी आलोचना करने से घबराता है। होरी का संपूर्ण जीवन आर्थिक अभाव की एक करुण कहानी ही नहीं, अंतहीन कथा भी है। वह अंतिम समय तक परिश्रम करता है, लेकिन उसके जीवन की कोई भी इच्छा या साध्य पूरी नहीं हो पाती। उसके अपने तन पर फटे कपड़े हैं, बच्चे नंगे फिरते घूमते रहते हैं। दूध घी तो कौन कहें, उन्हें भरपेट अनाज भी खाने को नहीं मिलता। समाज का संपूर्ण शोषण चक्र उसे सदैव निगल जाने के लिए खड़ा रहता है। होरी सबकी चोट सहता है। किसान से मजदूर बन जाता है। जो 5 एकड़ के जो जमीन मालिक हैं, वो फिर अपनी खेती में ही मजदूर बन जाता है। परंतु जीवन क्षेत्र के इस अप्रतिम योद्धा को हम कभी भी निष्क्रिय अथवा ऐसे एकदम बेसहारा होते हुए और कभी वो डरता नहीं देखते हैं। होरी के व्यक्तित्व में अनेक उदात्त गुणों का समावेश है। वो विनीत, मधुर, दक्ष, त्यागी, प्रियभाषी, स्थिर, आत्मसम्मानी, क्षमाशील, संतोषी, आशावादी, कर्मठ, साहसी और धर्मपरायण है। प्रेमचंद के अनुसार वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुरी की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममयी संध्या शीतल और शांत, जब गम से तक गए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से। मनुष्य की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। होरी जीवन से लड़ते लड़ते हारा तो नहीं, मगर क्लांत हो उठा है। होरी के गिरने के बाद दनिया पास खड़ी हैं। वो दनिया जिसने होरी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर सदैव उसका साथ दिया था।
होरी ने दनिया को धीन आंखों से देखा, क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहना सुना, माफ करना दनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब मरने दो। ऐसे होरी को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि उसने जीवन में हार मानी थी? वो कभी माना ही नहीं, वो तो वास्तव में भारतीय किसान है। शक्ति की अंतिम सांस रहने तक वो वीर के समान उससे जूझता रहा था। अंत में यह कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास साहित्य में होरी जैसे नायक का निर्माण ना पूर्ववर्ती उपन्यासकार कर सके ना परवर्ती। अभी इस 20वीं शती तक का सर्वश्रेष्ठ नायक यही होरी है। 20वीं क्या 21वीं शती के लिए भी वो सर्वश्रेष्ठ नायक होरी कहने में कोई अच्छी युक्ति नहीं है। गोदान का नायक होरी भारतीय कृषि संस्कृति की अपनी समस्त कमजोरियों के साथ सर्वाधिक सशक्त एवं प्रौढ़ चरित्र माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।